Hello students, welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So in this video I am going to discuss how to tackle in mathematics in RSCB 2021. देखिए बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज दोस्तों 12th लेवल की मैथमेटिक्स आ रही है, तो काफी टाइम हो चुका आपको मैथमेटिक्स के टच में, तो कुछ बच्चों को याद भी नहीं रहता कि कैसे इसको हम स्टार्ट करें पढ़ना और कैसे इसको क्रैक करा जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है दोस्तों, किस चीजों को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की दोस्तों लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो प्लीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आ चुका है दोस्तों, एंड वन मोर थिंग मैट्रिसेस, राइट, एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसके अंदर आपसे लिमिट वगैरह पूछता है, डिफरेंशियल कैलकुलस। दोस्तों इन टॉपिक्स को आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। और हाँ प्लीज एक लास्ट टॉपिक दोस्तों, प्लेन, प्लीज प्लेन भी पढ़ के जाइए दोस्तों 3D के अंदर, इससे भी क्वेश्चंस काफी सारे आ सकते हैं। तो आपको दोस्तों देखो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए वो बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करो कि ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूलेज है वो आप नोट कर लीजिए। अब आपको पता है दोस्तों बिना ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, राइट। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्री से। तो सबको ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी फॉर्मूलेज है उनको आप एक शीट में लिख दीजिए, पूरा याद कर लीजिए, और दोस्तों कुछ क्वेश्चंस उन पे एक बार सॉल्व भी कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। दूसरी चीज सिमिलरली दोस्तों आप ऐसे ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूलेज है, मीन हर चैप्टर में दोस्तों जितने भी फॉर्मूलेज है उनको चैप्टर वाइज नोट कर लीजिए। लेकिन दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के अलावा फॉर एग्जांपल अज्यूम करिए कि आप कोई इंटीग्रेशन चैप्टर से कोई फॉर्मूलेज नोट कर रहे हो, दोस्तों केवल ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मूलेज नोट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई फॉर्मूला नोट किया, फॉर एग्जांपल लाइक दिस आइलेट वाला फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, जिसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, सो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, राइट। सो प्लीज नोटिस दैट इन दिस केस ऐसा नहीं केवल आप फॉर्मूला ही नोट कर रहे हो, फॉर्मूला नोट करने के बाद उसका एक एग्जांपल भी आप फॉर्मूला के नीचे नोट कर लीजिए। मींस फॉर्मूला देन एग्जांपल देन फॉर्मूला देन एग्जांपल देन फॉर्मूला देन एटलीस्ट वन एग्जांपल। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपको फॉर्मूला यूज करना भी समझ में आ जाएगा। सिमिलरली दोस्तों डिफरेंशिएशन में भी आपको ऐसे करना है। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v इज नथिंग बट u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो आपने ये जैसे फॉर एग्जांपल आपने फॉर्मूला लिखा, आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, तो मान लीजिए लिखा हुआ डेरिवेटिव ऑफ x इंटू e टू द पावर 2x लिखा हुआ है लाइक दिस। तो पहले हमने x को मान लिया कांस्टेंट, e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2 इंटू e टू द पावर 2x। अगली बार e टू द पावर 2x को मान लीजिए कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। तो क्या करिए दोस्तों, पहले फॉर्मूला लिखिए और उसका कम से कम एक एग्जांपल लिख लीजिए। तो ऐसा आपको दोस्तों कम से कम इन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए तो करना ही करना है। बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए आप करो या नहीं करो दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए आपको ये काम तो करना ही करना है। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको करनी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करी जाए दोस्तों, तो आई थिंक आपने आपके पास सबके पास दोस्तों इंजीनियर्स एकेडमी की नॉन टेक बुक होगी ऑलरेडी आपके पास। देखिए नॉन टेक बुक में आपका मैथमेटिक्स के अलावा दूसरे रिमेनिंग पार्ट भी कवर किए हुए हैं, जीके जीएस इंग्लिश वगैरह, तो अभी हम उसके बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं। तो मेनली दोस्तों नॉन टेक बुक में आप जितने भी क्वेश्चंस देखें, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा, इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां से कर लीजिए। अगर उसके बाद टाइम बचता है दोस्तों तो ही आप किसी दूसरे क्वेश्चन पे जाइए, अदरवाइज आपको नहीं जाना है। तीसरी चीज दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता कि यार इस टॉपिक की प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैंने यूट्यूब पे दोस्तों ऑलरेडी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, उसमें सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में बना रखे हैं, जो जो इसकी टाइमिंग है दिन में 2 बजे से। तो जो क्लासेस उसमें ऑलरेडी कवर हो चुकी है उन वीडियोस को आप एक बार देख लीजिए ताकि आप ऊपर गोचर हो जाओगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। एग्जांपल्स जैसे मान लीजिए आपने कोई फॉर्मूला लिखा, इसका आपको एग्जांपल चाहिए फॉर एग्जांपल, तो ये एग्जांपल्स आपको वहीं मिल जाएंगे। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो आपकी वहां से होगी, उसके बाद जो प्रैक्टिस करनी है रिमेनिंग प्रैक्टिस, उसके लिए आप बुक के क्वेश्चन सोल्व करने लगीजिए। अब मान लीजिए लेट्स से अज्यूम करिए कि आपने 10-12 दिन, 10 या 12 दिन का खेल है मैक्सिमम, तो 10-12 दिन आपको रोज 2-2 घंटे देने मैथमेटिक्स को दोस्तों, तो 10 दिन में आपकी मैथमेटिक्स, 12 दिन भी मैक्सिमम 10 दिन मान लीजिए, अगर पूरा मैथमेटिक्स कवर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट एज वेल एज नॉन इंपॉर्टेंट सेक्शन। बट मैं मान रहा हूँ जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने 6 या 7 दिन में अपने ये सारे ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर कर लिए। फिर दोस्तों तो रिमेनिंग जो टाइम बचता है आपके पास 3-4 दिन, उसमें आप क्या करो, जैसे मान लिया हमारा बच गया स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कॉनिक सेक्शन है ना, इलिप्स वगैरह, उसको पढ़ लीजिए आप, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लीजिए, वेक्टर पढ़ लीजिए, है ना, ट्राइंगल पढ़ लीजिए। तो इतना दोस्तों आप बाकी रिमेनिंग 3 या 4 दिन में कवर कर लीजिए, तो मैक्सिमम 10 दिन में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा।
अब मान लीजिए जैसे जिस दिन एग्जाम है, एग्जाम से करीबन 10 दिन पहले, दोस्तों 10 दिन पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो भी फॉर्मूला शीट लिखी थी उसमें आपने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे थे दोस्तों, उसको आपको बस एक बार रिवाइज करना है दोस्तों। 1 या 2 दिन में आपको मैक्सिमम 3 या 4 घंटे बैठ के दोस्तों, मैक्सिमम 4 घंटे लगेगा। आप 2 घंटे एक दिन ले लीजिए, दूसरे दिन 2 घंटे ले लीजिए, या फिर टोटली एक दिन में ही 4 घंटे ले लीजिए दोस्तों, उसको पूरे को रिवाइज कर लीजिए। कोई रिवाइज करने का दोस्तों कारण क्या है, बिकॉज आपको बताया दोस्तों इसके अलावा आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी पढ़ने हैं नॉन टेक और टेक मिला के, इसलिए रिवाइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, एक बार जितने भी नंबर की मैथमेटिक्स आ रही है, अगर आपके यहाँ से नंबर कवर हो गए दोस्तों, आपका क्या है, स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा और आपको डरने की जरूरत नहीं कि एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं होगा। तो देखिए मैं कंक्लूड कर लेता हूँ एक बार, मेन चीज क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनके आप फॉर्मूलाज लिख दीजिए, बट फॉर्मूलाज विद एन एग्जाम्पल। तो फॉर्मूला लिखिए, एक एग्जाम्पल लिखिए, फॉर्मूला लिखिए और एग्जाम्पल लिखिए, ताकि आपको फॉर्मूला यूज करना समझ में आ जाए। नेक्स्ट, इतना करने के बाद जब आपने सारे फॉर्मूलाज लिख दिए दोस्तों, उसके बाद अगर आपको लगता है कुछ छूट तो नहीं गया, तो दोस्तों यूट्यूब पे जो वीडियोस हमने डाल रखे क्रैश कोर्स के, तो जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, मेनली जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन जो टॉपिक आपको लगता है पर्टिकुलर डिफिकल्ट, जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर हमें इंट्रोडक्शन सही से समझ में नहीं आता मान लीजिए, तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद क्या करो दोस्तों, जो नॉन टेक वाली बुक है आपके पास, उसमें मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन दे रखे हर चैप्टर से, उन सारे चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो आपका ओवरऑल ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये आपको करना है दोस्तों मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 या 7 दिन के अंदर। फिर बाकी जो रिमेनिंग 3 दिन है 10 में से, उन 3 दिन के अंदर दोस्तों आपको जो रिमेनिंग जो नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोल सकते हैं इनको हम, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, हमारा वेक्टर हो गया, राइट, एंड स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री हो गया, कॉनिक सेक्शन हो गया दोस्तों, इनको आप भी एक बार पढ़ के जाइए, बिकॉज दोस्तों एक आध क्वेश्चन वहां से भी आने के चांसेस है, और वो भी सारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आपको क्वेश्चंस घुमा फिरा के नहीं पूछेगा एग्जाम में। हाँ, बट दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिस करनी किस किस की, मेनली मुझे लगता है पर्सनली इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन की दोस्तों, और प्रोबेबिलिटी की। ये 3 चीजें तो दोस्तों आपको ढंग से प्रैक्टिस करनी ही करनी है, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस पिछली बार भी आए थे दोस्तों, इस बार भी आपको क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। मुझे लगता है दोस्तों कि 2 क्वेश्चन यहाँ से आने चाहिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से आने चाहिए और 2 क्वेश्चन यहाँ से आने चाहिए, तो लगभग 6 क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही चाहिए, 6 या 5 क्वेश्चन। तो इतना दोस्तों आप कर लोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा। तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर आपके पास दोस्तों टाइम कम बचे लास्ट में, तो प्लीज ये जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने बोल रखे इनको जरूर आप एक बार पढ़ के जाइए। और आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी आपको डाउट हो मैथमेटिक्स में, तो आप प्लीज मुझे इस नंबर पे कॉल करिए, कुलदीप नाम है मेरा, 9660014645। तो आपके डाउट्स मैं सॉल्व करूंगा। कोई डाउट अगर ऐसा है दोस्तों जो इसका सिंपल फोटो खींचिए और मुझे भेज दीजिए। कोई डाउट अगर ऐसा होगा कि मैं अगर फोटो में या फिर मैसेज में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, तो मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा, आपको कॉल करने की बोलूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, बस पढ़ते रहिए दोस्तों, तैयारी करते रहिए। टेक केयर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.